नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में हो रहा है विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष जून महीने से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये करने की मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश भर में आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। एक रिपोर्ट। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के दौरान संसद ने कई संवैधानिक संशोधन पारित किए, जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जांच कमजोर हो गई। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। शाह जांच आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 26,000 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया और संसदीय और न्यायिक कार्रवाई को सेंसर किया गया और अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है। श्री धनखड़ मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेनी चाहिए। 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दी। उसकी जागृति कहाँ से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता। जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। चुनाव को कैसे रिगिंग करना है, कैसे उसको धोखे से चुनाव जीतने की कला ये कांग्रेस में आ चुकी थी, क्योंकि लोकतंत्र तो करना नहीं था। ये किन प्रकार सरकार में आना है और हद तब हो गई जब स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनको भी अपने चुनाव क्षेत्र में धोखे से और ये चुनाव जीता। कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश भाजपा की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस वर्ष जून महीने से ही लाभुकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी। पहले यह राशि 400 रूपये थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रूपये किया गया है।
राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रूपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रूपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने सभी पंचायतों में विवाह भवन निर्माण कराने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। विवाह मंडप योजना यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है। इसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी और इसमें कुल जो खर्च होगा 40,26,50,00,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 46 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक वास्तुविदों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाता के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के वोटर्स लिस्ट में नाम शामिल किए जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों का वोट देने के योग्य होना और मतदाताओं की मृत्यु की सूचना न देना तथा विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे विभिन्न कारणों से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाता के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर अपने BLA यानी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करके इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। राज्य सरकार ने सरोगेसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के गठन होने के बाद राज्य में सरोगेसी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड में 12 सदस्य हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में पारित ART कानून के आलोक में इस बोर्ड का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह बोर्ड सरोगेट मां, संबंधित दंपति और चिकित्सकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, साथ ही भ्रूण व्यापार और महिलाओं का शोषण रोकेगा। सरोगेसी के मामले में बोर्ड लोगों को जागरूक करेगा, साथ ही उन्हें नैतिक और कानूनी विकल्प की जानकारी भी देगा। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस बलों में चुनी गई है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में बिहार पुलिस को प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिनांक 25 जून 2025 राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। समस्तीपुर जिले में 2, जबकि वैशाली, औरंगाबाद, गया, बक्सर और नवादा जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। अब खबरें खेल जगत से। सारण के करखा में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय अंडर 18 बालक कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम विजेता बनी है। बेगूसराय के बरौनी में खेले जा रहे SM मोइनुल हक फुटबॉल ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पूर्वी चंपारण की टीम ने जगह बना ली है।
कोलकाता में आयोजित नेशनल स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 18 पदक अपने नाम किए। इसमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। श्रम संसाधन विभाग ने पटना के मसौढ़ी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शक्ति कुमार को अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। बांका जिले के थोरैया नवादा मुख्य मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा में जहरीला फल खाने से 15 बच्चे बीमार हो गए। इन सभी का कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेगूसराय जिले के एफसीआई थाना क्षेत्र से पुलिस ने 470 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गेड़ावाड़ी स्थित एक मंदिर से चोरों ने 4 प्राचीन मूर्तियां चुरा ली। चुराई गई मूर्तियों का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए बताया जाता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, राज्य की हर पंचायत में 50 लाख रुपए से बनेंगे विवाह भवन। राज्य मंत्रिपरिषद ने 4026 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रभात खबर ने लिखा है, 1.11 करोड़ को 1100 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसी माह से। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है घोषित। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 60 दिनों में 9 बार बिहार आएंगे पीएम मोदी, हर मंडल में जनसभा होगी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, लालू प्रसाद फिर बने आरजेडी अध्यक्ष। आज अखबार की सुर्खी है, अगले महीने से महंगा हो सकता है ट्रेन का सफर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में हो रहा है विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष जून महीने से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।